हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कुलेंट प्लांट्स पर कि हम इसे गर्मियों में कैसे सेव करें। हाउ टू सेव सर्कुलेंट प्लांट्स इन समर्स। तो आज हम इसी का टॉपिक पे हम आज बात करेंगे कि हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं गर्मियों में भी, क्योंकि आप सभी को कई को नहीं पता होता, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि ये एक सर्दी का प्लांट है जो कि एक विंटर प्लांट है। हम कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी जाते हैं और हम ऐसे प्लांट्स ले आते हैं क्योंकि हमें पसंद आते हैं सर्कुलेंट प्लांट्स। हम सोचते हैं चलो छोटे से ही पॉट में ये लग जाते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं, तो हम ये नर्सरी से जाके ले आते हैं प्लांट्स कि हमें ये बहुत प्यारे लगते हैं, स्वीट से लगते हैं, तो हम ले आते हैं। और कई बार हमें नर्सरी वाले भी नहीं ये चीज़ बताएंगे कि ये प्लांट जो होता है ये विंटर का प्लांट होता है, समर का नहीं होता। समर में इनको सेव करना मुश्किल होता है, इसलिए कई बार वो बेच भी देते हैं, आपको नहीं बताएंगे कि ऐसा इसे आप लेकर जाएंगे। कई बार हम नए नए गार्डनर होते हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती और हम ले आते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपका भी प्लांट मर रहा है तो कैसे इसे सेव कर सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रही है ये मैं आज इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि उनका प्लांट चल नहीं रहा, ग्रो नहीं हो रहा और वो गल के मर रहा है। और जैसे ही उन्होंने मुझे एक पिक सेंड करी, उनके प्लांट में एक पॉट बहुत बड़ा उन्होंने लिया हुआ था सर्कुलेंट में और वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम मिट्टी जो थी एकदम ड्राई थी। आज मैं यही सब बताऊंगी कि हमें कैसे समर्स में से। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी में हम इसे कैसे ही सेव करेंगे सर्कुलेंट प्लांट्स को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी, कई ऐसे होते हैं जिनको लगता है सर्कुलेंट प्लांट्स में ना पानी बहुत दिनों में डलता है, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि 1 मंथ में डालेंगे, इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। विंटर्स में जैसे आप इसे 10 डेज़ में पानी देते हैं, तो जैसे अगर आपको मिट्टी इसकी ड्राई लगती है समर्स में आपको देना होगा, क्योंकि ये विंटर का प्लांट है। और विंटर में आपको टेम्परेचर पता है कितना होता है और समर्स में कितना होता है, और समर्स में आपको सब पता है कि सब प्लांट्स में कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। सर्कुलेंट में हम रोज़ नहीं डालेंगे पानी, पर जैसे हमें मिट्टी ड्राई लगती है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये लीव्स गल भी जाएगी। कई बार ऐसा होता है हम जो प्लांट्स में जो पानी होता है हम कई बार तो अंडर वाटरिंग कर देते हैं और कई बार ओवर वाटरिंग हो जाती है। इस वजह से हमारा प्लांट जो होता है ना वो मरने लगता है, धीरे धीरे उसकी लीव्स गल के वो मरने लग जाती है। और अगर आपके नीचे जो ये पॉट्स में होल सही नहीं होंगे ना, ड्रेनिंग सिस्टम ही सही नहीं होगा ना, अगर वो पानी एक जगह रुका रहता है और मिट्टी गीली ही रहती है, तो अब ऐसे ही होता है कि हम विंटर में जैसे पानी दे रहे हैं ऐसे ही हम समर्स में भी दे रहे हैं, पर ये चीज़ गलत है। अगर आप गलत तरह से पानी देंगे और अगर मिट्टी भी सही नहीं होगी, मिक्सचर भी हमारा सर्कुलेंट का सही होना चाहिए, तो भी हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। हमें इसका सर्कुलेंट्स के लिए कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, कब पानी देना चाहिए, आज यही मैंने इसी टॉपिक पे बनाया है कि हमें उसका पॉट भी कितने साइज़ का लेना चाहिए। अगर हमारा प्लांट ही छोटा है तो हमें छोटे प्लांट, अब ये देखिए ये छोटा है, अगर मैं इसको और छोटे में लगाती ना तो कई बार होता है कि हमारा जो प्लांट है ग्रोथ सही नहीं कर पाता। और ये जो पॉट है ये देखिए बिल्कुल सही है सर्कुलेंट में, अगर इसको बढ़ना होगा इसके बेबी प्लांट्स जो आएंगे वो इसमें आराम से बन जाएंगे। अब ये जो आप प्लांट देख रहे हैं सर्कुलेंट प्लांट, ये एकदम हेल्दी प्लांट है, ये बेबी प्लांट है, अभी छोटा प्लांट है, ये देखिए। और इसका जो ये देखिए नीचे से भी होल्स देखिए, अब इसके अगर ये होल्स ही बंद होंगे ना बिल्कुल, अभी इसमें से देखिए आप पानी भी आराम से चला जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और अगर ओवर वाटरिंग भी होगी तो ये आराम से निकल जाएगा। ओवर वाटरिंग तो मैं करती नहीं हूँ, जब मिट्टी एकदम ड्राई लगे आपको थोड़ा पानी इसको देना होगा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई होती रहे आप बिल्कुल इसे पानी ही ना दें। और अगर मिट्टी में पानी पहले से ही मौजूद है तो भी आप पानी देते रहें तो भी ये प्लांट ख़राब होगा। आपको देख के ही देना पड़ेगा पानी, जब मिट्टी एकदम ड्राई लगे तब थोड़ा सा आप इसमें पानी दे सकते हैं। और ऐसा ही पॉट इस्तेमाल करिए ऐसे इसके लिए, नहीं तो कई बार होता है कि हमारे इस पॉट्स में सिर्फ एक ही होल होता है, तो ऐसा भी ना पॉट लीजिए, ऐसे पॉट्स लीजिए जिसमें होल्स भी ज़्यादा हो, जिससे आपका प्लांट सेफ रहेगा।
और अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा सर्कुलेंट प्लांट है, इसमें जैसे ये लीव्स अगर गलने लग जाए तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्टिंग करनी हो तो आप ऐसे करके रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। पॉट आपको हमेशा ऐसे लेना है जिसका ड्रेनिंग सिस्टम जो हो एकदम सही हो, जैसे इसमें कितने सारे होल्स हैं, आप इसे कर सकते हैं। और अगर मिट्टी गलत है तो आप मिट्टी भी बना सकते हैं। मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए गार्डन सॉइल, थोड़ी सी सैंड और थोड़ा सा कंपोस्ट और थोड़ी सी परलाइट और थोड़ा सा ही कोकोपिट। अगर आपको कोकोपिट नहीं ऐड करना तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर आप रेत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे रेत को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी समर चल रहा है। तो रेत जो होती है हमारा ड्रेनिंग सिस्टम को सही रखता है। ओवर वाटरिंग होती है तो वो आराम से वो निकल जाती है, वो रुकने नहीं देती। कई बार हमारा प्लांट इसलिए गलता है कि पानी जो है वो रुका रहता है और कई बार पानी हम कम देते हैं। ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स हो गए। अगर मैं इसे सेपरेट करके दूसरी जगह लगाऊंगी तो कितने सारे ये प्लांट्स मेरे रेडी हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये ज़ेब्रा प्लांट है मेरा सर्कुलेंट, इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स हो गए हैं और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। मिट्टी, ड्रेनेज सिस्टम, पॉट और कैसे इसे रखना है, तेज़ धूप से बचाना है, छाएं वाली जगह पे रखना है, तभी आपका प्लांट सेफ। अगर आपको सर्कुलेंट प्लांट्स समर्स में लेने हैं तो आप अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी टेम्परेचर बड़ा हाई है। अगर आपने कभी इनकी केयर करी नहीं है, कभी भी आपने नहीं लगाया, तो अभी आप इस सर्कुलेंट्स को मत लीजिए। आप इसे विंटर्स में ले सकते हैं, क्योंकि ये विंटर्स में बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये मार्च अप्रैल तक अच्छा ग्रो करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है इसमें प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ ऐसे प्लांट्स अभी अवॉइड करिए सर्कुलेंट्स को। आप ऐसे प्लांट्स लीजिए जो समर्स के प्लांट्स हो। थैंक यू। अगर आपको तब भी इसमें कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।